पाइथन फॉर डेटा साइंस वीडियो सीरीज के आज के वीडियोज में हम देखेंगे डेटा टाइप्स को लेकर के। डेटा टाइप्स किस किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, वो देखते हैं। डेटा टाइप्स, पहला तो हमारा होता है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन जो होगा उसमें जो वैल्यूज होंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आएंगे। वो हमें आउटपुट ट्रू फॉल्स के फॉर्म में देगा। और इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होता है तो इसे बूल कहा जाता है। और दूसरा हमारे होते हैं इंटीजर। और इंटीजर हमारे होते क्या है, ये हमारे इंटीजर हो जाएंगे 0, पॉजिटिव ऑल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑल नंबर्स, ये हमारे हो जाएंगे इंटीजर। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंट के फॉर्म में। तो इसका दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन होता है इसका इंट, और इसके वैल्यू जो होते हैं वो लिख दे रहा हूँ। -∞, ऑल पॉजिटिव, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। और हाँ, इसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद आकर के देखते हैं, हमारे थर्ड आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ये कि कंटेन करेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट। कंटेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और जो कि इस फॉर्म में रहेगा a+ib इसका रिप्रेजेंटेशन भी में भी इसे कॉम्प्लेक्स ही बोला जाता है। फिर हमारे चौथे नंबर पे आ जाता है फ्लोट। और इसके जो होते हैं वो ओवरऑल जो होंगे वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, रेंज। और इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोला जाता है, मतलब कि इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोले जाते हैं। कुछ देखते हैं, चलिए। और इसके रिप्रेजेंटेशन में बोला जाता है, इसे फ्लोट भी बोला जाता है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो कि स्ट्रिंग जो होते हैं सिंगल कोट या डबल कोट में होते हैं। तो इसे लिख दे रहा हूँ। और स्ट्रिंग एंड enclosed between single and double quote। ये हमारे सिंगल और डबल कोट्स के बीच में रहते हैं। और इसका एक्चुअली बोला भी जाता है ना कि स्ट्रिंग्स आर जनरली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और इसके रिप्रेजेंटेशन में इसे बोला जाता है str। str बोले जाते हैं। यहाँ पे बूलियन का स्पेलिंग गलती है, यहाँ पर डबल हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्चुअली होते क्या है। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। यहाँ पे ले लेता हूँ नेम इक्वल टू राम, एज इक्वल टू 55, हाइट इक्वल टू 150.5। अगर हमें अब चेक करना होगा कौन सा डेटा टाइप किस टाइप का है तो उसके लिए सिंटैक्स है जनरली। तो पहले सिंटैक्स बता दे रहा हूँ आपको। सिंटैक्स तो यहाँ पे सिंटैक्स सिंटैक्स टाइप लिखना है और फिर उसके बाद जो डेटा टाइप हमें चेक करना है तो उस डेटा टाइप्स का नाम लिख देना है। तो डेटा टाइप। तो चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ। पहले यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ नेम इक्वल टू राम, एज इक्वल टू 55, हाइट इक्वल टू 150.5, ये जो है 150.5। तो अब यहाँ पे अब जो बताया वो चेक करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कमांड लगाऊंगा टाइप, और हमें चेक करना है नेम क्या डेटा टाइप है। तो यहाँ पे दिख गया ये स्ट्रिंग टाइप है। फिर यहाँ पे कमांड लगाएंगे टाइप, हाइट। तो यहाँ पे हमारा दे देगा ये फ्लोट। फिर लगाते हैं टाइप और उसके बाद फिर कमांड लगाना क्या है एज। तो हमें ये पता चल गया ये इन टाइप का। और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू 10j, और फिर यहाँ पे कमांड लगाते हैं type टाइप, c।
तो ये हमारा कम्प्लेक्स टाइप का है। और फिर डेटा टाइप्स कैसे चेक करेंगे, बूलियंस क्या होते हैं वो देखते हैं। एक्चुअली बूलियंस डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो फिर बूलियंस में हमारे आउटपुट किस फॉर्म में आएंगे, वो हमारे आउटपुट्स आएंगे ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो उसके लिए चेक करते हैं, फिर यहाँ पे लगाएंगे कमांड टाइप हाइट एजेंट फॉल्स। टाइप हाइट इच इंट, ये फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाए हैं, सॉरी, हाइट जो है हमारा फ्लोट टाइप का है। यहाँ पे तो हमें पता चलेगा ये हमारा वेरिएबल एक्सप्लोरर है, इसमें हमें पता चलेगा ये नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो। और फिर यहाँ पे सी हो गया कम्प्लेक्स टाइप का, हाइट हो गया फ्लोट टाइप का। तो फिर यहाँ पे अब फिर मैं लिखता हूँ TYP टाइप, सॉरी टाइप, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ एज। फिर यहाँ पे कमेंट लगाते हैं इंट, तो यहाँ पे देखते क्या ट्रू देगा, और ये एज सही है तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल रहा है ना। और फिर यहाँ पे ही देखते हैं, फिर हम यहाँ पे भी तो कमांड लगा सकते हैं ना, प्रिंट। फिर इस चीज़ को हम प्रिंट करके देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं। एक्चुअली लास्ट में ये ट्रू मिला, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर। यहाँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मेरे को ट्रू मिला। तो अब चलिए देखते हैं कि डेटा टाइप्स को एक्सचेंज कैसे करते हैं, मतलब कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज करते हैं। तो फिर मैं यहीं पे आता हूँ अपने कंसोल में, तो जो जैसे थे मैं वैसे ही बना ले रहा हूँ वेरिएबल्स। क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे फिर नेम राम, और यहाँ पे देखेंगे हम टाइप चेंज करके, जैसे कि हार्ट जो है की है वो है फ्लोट टाइप का, उसे कन्वर्ट करके देखते हैं इन टाइप में होता है या नहीं होता है। हो जाएंगे, अब होंगे st इक्वल टू इंट ऑफ अभी हो गए हैं। उसके बाद देखता हूँ प्रिंट ht 150 है, और फिर इसका टाइप चेक कर लें देखिए यहाँ पे ये इन टाइप के हो गए हैं। अब फिर हम देखते हैं कन्वर्ट करके एज को, एज की जगह हम लिख रहे हैं एज इक्वल टू फ्लोट ऑफ एज। देखते हैं क्या होते हैं। ये हमारा फ्लोट टाइप में हो गया, और यहाँ पे प्रिंट, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, एज देते रहे। तो एज की वैल्यू हमारी आ गई 55.0, और टाइप चेक कर ले रहे हैं TYP टाइप। एज यहाँ पे टाइप चेक किया तो ये आ गया हमारे फ्लोट टाइप। अब देखते हैं, मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ पहले, क्लियर, फिर स्ट्रिंग के साथ खेलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे था हमारा नेम इक्वल टू राम, ये होगा ना। अब मैं देखता हूँ इसको चेंज करके होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे name इक्वल टू int इंट, और फिर इसे कर दिया name नेम। तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिला,
इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट विथ बेस 10। तो हमें यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि ये नेम इक्वल टू इंट में ये स्ट्रिंग है जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अब देखता हूँ तो अब टर्मिनल को फिर से क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर, ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे दे रहा हूँ एज, और एज इक्वल टू डबल कोट्स में दे रहा हूँ 55। अब यहाँ पे चेक करता हूँ एज हमारा किस टाइप का वेरिएबल है। पहले तो एज को प्रिंट कर दे रहा हूँ, एज 55 आ गया। और फिर यहाँ पे TYPE टाइप एज, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप आ गया, ठीक है ना। और फिर अब वही एज को AGE डबल E इक्वल्स टू INT इंट ऑफ एज। अब ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारा इनवैलिड लिटरल्स इसलिए दे रहा था कि वो एक कैरेक्टर टाइप था, और ये यहाँ पे जो वेरिएबल जो है एज जो असाइंड वैल्यू है वो हमारा न्यूमेरिक टाइप है, तो इसे कन्वर्ट कर देगा वो इंट में। अब यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ एज, ये 55 हो गई। AGE प्रिंट करता हूँ, ये आ गया 55। इसका टाइप चेक कर ले रहा हूँ, ये हमारा इंट हो गया। और फिर उसी AGE को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फ्लोट ऑफ एज। देखिए यहाँ पे क्या था, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे AGE प्रिंट कर रहा हूँ, एज ये प्रिंट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका टाइप चेक कर ले रहे हैं TYE। देखिए ये हमारा फ्लोट टाइप में हो गया। अब हम देखते हैं कुछ फ्लोट टाइप के डेटा टाइप्स को लेकर के, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा टाइप्स को लेकर के। जैसे कि एज हो गए हमारे, एज इक्वल टू 55 हो गए। और फिर यहाँ पे एज को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स एज, यहाँ पे कम हो गए। और फिर मैं यहाँ पे एज को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज हमारी 55 ही है। और फिर ये यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल मिला है ये हमारा कन्वर्ट होकर के 55 + 0j में आ गया। और फिर मैं यहाँ पे किस वेरिएबल में असाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे असाइन कर ले रहा हूँ v वेरिएबल इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एज, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे मैं v को प्रिंट कर दे रहा हूँ, v इक्वल टू 55 + 0j। अब फिर मैं इसे कन्वर्ट करके देखता हूँ, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स से दूसरे में कन्वर्ट करके देखता हूँ तो वो नहीं होगा। और यहाँ पे ले रहा हूँ i इक्वल टू इंट ऑफ v, यहाँ पे दे दिया कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, कॉम्प्लेक्स से इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और फ्लोट में करके देख लेता हूँ, i इक्वल टू फ्लोट ऑफ p, ये भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकता। और फिर देखता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके होते हैं या नहीं। str और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई। हमारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर मैं देखता हूँ स्ट्रिंग से कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, तो एज इसे क्लियर कर ले रहा हूँ, एज इक्वल टू 55 66 जो भी रहे। और फिर यहाँ पे देखता हूँ कॉम्प्लेक्स, कॉम इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में डाल दिया मैंने एज। सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया, कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे करते रहूँ कॉम इक्वल टू कॉम्प्लेक्स
इक्वल टू सॉरी कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट एच, ये कन्वर्ट हो गए और यहाँ पे मैं कॉम लिख रहा हूँ, ये प्रिंट हो जाएंगे। ये कर दिया कन्वर्ट इसे कॉम्प्लेक्स में, और फिर मैं इसे कन्वर्ट करके देखना चाहता हूँ स्ट्रिंग में। तो फिर यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख ले रहा हूँ सी इक्वल टू str ऑफ कॉम, सॉरी ये हमारा प्रिंट हो गया। फिर मैं यहाँ पे सी प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये डबल कोट्स में आ गई, ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।